अच्छा, आजकल मैं देख रही हूँ ज़ंजीरें ड्रामा और वाक़ई ही में बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। काफ़ी सालों बाद मुझे कोई ड्रामा इस तरह का लगा है जिसको मेरा बार-बार देखने को दिल कर रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम बाद मुझे कोई ड्रामा इस तरह का पसंद आया कि मेरा दिल करता है इसको मैं देखूँ। स्पेशली जो ये पहाड़ों पर फ़िल्माया गया है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ के सीन बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सज्जल की अदाकारी तो सबको पता ही है कि बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं और न्यू जो एक्टर हैं ये भी बहुत ही अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। और स्पेशली जब उनको गोली लगती है और उसके बाद वो सजल अली का जो रिएक्शन होता है और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो ऐसा ही होता है मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो हैंडल नहीं कर पाती हैं इस किस्म की सिचुएशन को। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिन के स्टार्ट में ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो मैंने अपने लिए ऑमलेट तैयार किया। ऑमलेट के साथ मैंने 2 फिंगर फिश ली, केचप ली और मस्टर्ड लिया और 2 पीस ब्रेड के लिए और साथ में मैंने 1 कप टी ली। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करें तो सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हमने प्रोग्राम बनाया था कि बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो आज हमने कैमडन टाउन जाना है। यहाँ पर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं तो बच्चे घर में ही होते हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा इनको कहीं ना कहीं सैर के लिए लेके जाते हैं। तो आज हमने इनको कैमडन टाउन लेके जाना है। और ये इलाका भी काफ़ी खूबसूरत इलाका है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल टाइप या फंक्शन चल रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये भी कुछ डांस वगैरह कर रहे थे तो मैंने वीडियो बनाई। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। If you're tired of cock calling, this song is for you. और यहाँ पर कैमडन टाउन में फिरते फिरते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा हम घूमे फिरे तो हमें भूख भी लगना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे हमें कोई भी हलाल की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी। तो एक साइड पर ये हमें सबवे नज़र आया और लिखा हुआ था हलाल। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए देख के कि हलाल लिखा हुआ है। खैर, यहाँ से फिर हम लोगों ने खाया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और भूख में तो कुछ भी मिल जाए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमें भूख में बहुत ही अच्छा लगा। अदरवाइज़ मुझे सबवे की बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं क्योंकि जो इनका मीट होता है वो वीगन होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा वीगन मीट पसंद नहीं है। खैर, बहरहाल भूख में तो कोई भी चीज़ मिल जाए खानी पड़ती है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर खाया।
अच्छा, घर वापस आते हुए हमने रास्ते से ये चीज़ी ब्रेड बाय कर ली और ट्यूना फिश घर में रखी हुई थी। मैंने बच्चों को बोला कि चलें मैं आप लोगों को घर में जाके इसी तरह का बना के खिलाती हूँ जो हमने सबवे से खाया है। सबवे से वीगन था, लेकिन यहाँ पर मैंने जो अंदर फिलिंग के लिए चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर ट्यूना फ़िश लिया है। ट्यूना फ़िश के अंदर मायोनीज़ ऐड की है। मायोनीज़ थोड़ी सी ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी क्यूकम्बर, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके तैयार कर ली और ब्रेड को मैंने गरम कर लिया मक्खन लगा के थोड़ा सा, और उसके बाद इन सब चीज़ों की इसके अंदर फिलिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ब्रेड भी जो सेम आप वहाँ से खा रहे होते हैं वैसे ही ब्रेड मिल जाएगी और अंदर की फीलिंग की भी चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो इसलिए जब हम घर में इनको बनाते हैं तो सेम टेस्ट आता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही अच्छा होता है। अच्छा, इस तरह से आप चीज़ी ब्रेड ला के इसके अंदर चिकन की भी फीलिंग कर सकते हैं और जो चीज़ चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं। सिंपल चीज़ भी डाल के इसको बनाएं तो तब भी बहुत मज़े की ये ब्रेड बनती है। तो ये मैंने हस्बैंड को भी बना के दी, बच्चों को भी बना के दी और ख़ुद भी अपने लिए बनाई। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी और हम लोगों ने बैठ के इसको आराम से खाया। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सबवे से जो खाया था वो तो पता नहीं कब हज़म हो गया था, तो इसलिए मैंने घर में वापस आते हुए ये वाली ब्रेड बाय कर ली थी और बच्चों को भी बना के दी और ख़ुद भी खाई। अच्छा, ये जो मेरा मनी प्लांट है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है जब हम यहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि ये मेरे किचन के दरवाजे में लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फैला हुआ है। तो इसको मैंने इकट्ठा करने के लिए छोटा सा रिंग है, ये बड़े काम की चीज़ है। छोटे छोटे रिंग मिलती हैं ये, तो इसको मैं अज़दा से लेके आई थी। तो इसको आराम से इसके अंदर लगाओ और इसको फोल्ड कर दो, तो ये प्लांट को इधर उधर गिरने नहीं देता। काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको मैं लगाती हूँ, तो आज मैंने ये छोटा छोटा सा काम ख़त्म किया। ये पूरी बेल को मैंने इसी तरह से कवर किया है। अच्छा, ऊपर मैं अपने कमरे में आई और यहाँ पर मुझे नमाज़ पढ़ाने की किरत की आवाज़ आ रही थी और क्योंकि आजकल विंडो खुली होती हैं तो उसकी वजह से मुझे डायरेक्ट आवाज़ आ रही थी और काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मस्जिद जो बनी है उसकी भी विंडो खुली हुई हैं, इस वजह से आवाज़ आ रही थी। अदरवाइज़ तो आवाज़ नहीं आती क्योंकि विंडो बंद होती हैं। मोस्टली सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इसकी वजह से विंडो नहीं खुली होती हैं तो आवाज़ नहीं आती। और यहाँ पर ये देखें लाइनों में लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में बैठे हुए भी मैं अज़ान की आवाज़ सुन सकती हूँ और नमाज़ पढ़ाने वालों की आवाज़ सुन सकती हूँ, किरत की आवाज़ सुन सकती हूँ। तो जो मेरी खुशी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अंदर से इतनी मुतमईन और खुश होती हूँ इस मस्जिद को जब देखती हूँ और सोचती हूँ कि बिल्कुल नज़दीक मेरे सामने अल्लाह की इबादत हो रही होती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, अपने कंट्री में हो तो और फीलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर लंदन में रहते हुए इस तरह से बिल्कुल मेरे करीब ही मस्जिद है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आजकल बहुत खूबसूरत वेदर हुआ है, गर्मियाँ हैं और गर्मियाँ भी बड़े मज़े की हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब इस तरह से सनी डे होता है और सब लोग बाहर निकले होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। पिछले दिनों तो बहुत ही सख्त गर्मी आई थी, 32 33 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन आजकल बहुत ही अच्छा वेदर है। तो मैंने सोचा चलें पार्क जाते हैं। वहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और भी आई होती हैं और बहुत ज़्यादा एशियन लोग आए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जाके। वहाँ पर सबसे गपशप होती है, तो मैं भी पार्क में चली गई। वहाँ पर सब फ्रेंड्स के साथ बैठी, गपशप की, खाया पिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो ये देखें पार्क की हालत, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जो वहाँ की ग्रास होती है वो येलो कलर की हो जाती है, बिल्कुल ही सड़ जल जाती है क्योंकि यहाँ पर जो सन की लाइट है वो बहुत करीब है, बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है। इवन कि आपने शूज़ पहने होते हैं, जहाँ पर आपके शूज़ नहीं होते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जल जाती है स्किन। इस किस्म की यहाँ की धूप होती है। अच्छा, पार्क से वापस आई तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा मुझे ओट बना दें, और ओट उसने मैयर करके लेने थे। पहले मैयर किया उसको और उसके बाद उसने उसके अंदर ऐड करना था प्रोटीन पाउडर। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे घर में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो इस तरह से ओट बना के उसके अंदर भी मिक्स करके बच्चों को दे सकती हैं, क्योंकि जो ओट हैं वो भी हेल्दी हैं और उसके बाद प्रोटीन पाउडर लेना होता है तो वो भी ज़ाहिर उन्होंने लेना होता है, तो इसमें मिक्स करके डबल उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह का कोई आइडिया आ जाता है कि किस तरह से हम प्रोटीन पाउडर को किस किस चीज़ में डाल के खा सकते हैं।
आजकल बच्चों को छोटी सी एज में ही अपनी बॉडी बनाने का शौक़ चढ़ा होता है, तो मेरे बेटे को भी अपनी बॉडी बनाने का शौक़ चढ़ा है। जिम जाता है और प्रोटीन ले रहा होता है, तो उसके लिए मैं इस किस्म की चीज़ें कर रही होती हूँ। वो मैयर करके हर चीज़ लेता है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ये कि जब अपनी किसी मकसद में कुछ करना हो तो फिर उनके लिए करना पड़ता है। ओट के अंदर पानी डाल के उसको पकाया और पकने के बाद बहुत फटाफट से पक जाता है। और उसके बाद उसके अंदर मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद उसके अंदर प्रोटीन पाउडर ऐड किया और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। मैंने भी देखा था खा के, बहुत ही मज़े का लगा था मुझे भी। तो इस तरह से बच्चों को बना के दें, बच्चे शौक़ से भी खाएँगे और उनकी जो ज़रूरियात है वो भी पूरी हो जाएंगी। चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।